खबर जयपुर से। आज दिनांक 19 नवंबर को देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गवासी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रातः 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी व अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और सभी संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए वह दिन प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे और यहाँ पर होने वाली समस्याओं में सबसे भारी जो समस्या निकल कर आई उस पर उन्होंने कहा कि देश को इस महामारी कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए वह प्रधानमंत्री जी के नाम एक आज पत्र सौंपने वाले हैं, जिसमें उन्होंने तीसरी डोज की जो बूस्टर डोज के नाम से जानी जाएगी उसके बारे में चर्चा की और उसे जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और सभी आगामी भर्तियों के लिए भी माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और 70,000 वैकेंसियों के बारे में उन्होंने विचार विमर्श किया और उनको जल्द से जल्द प्रेरित करने की घोषणा। आखिरी में जब शहीद हुई उससे एक दिन पहले कि मेरे एक का खतरा इस देश के काम आए, आज प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की एकता की जीत है, अन्नदाता जीता है, मोदी और अमित शाह का घमंड हारा है, उनका षड्यंत्र हारा है। आज भी मोदी जी को उन 700 किसान जो शहीद हो गए आंदोलन करते हुए इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था, देश से माफी मांगनी चाहिए थी, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। हमें तो अभी भी ये लगता है कि इनके मन में बेईमानी है, केवल ये चुनाव में जो झटका इनको उपचुनाव में लगा है और आगे आने वाले चुनाव हैं उनको देखते हुए फिर कोई एक नए षड्यंत्र की रचना रची जा रही है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उस कमेटी में भी इनके खिलाफ फैसला आने वाला था, ये इनको सब पता चल गया था, क्योंकि कब तक मैनेज करते कोर्टों को, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। और अब जब सब कुछ उजागर हो गया है देश के सामने कि ये इन्होंने जो बड़े पूंजीपतियों से मिलकर के षड्यंत्र, दिक्कत आई है, कोई आंदोलन किया है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में साथ खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। इनका अहंकार देश के सामने एक्सपोज हो चुका है, इनकी बेईमानी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और भविष्य में जो वादे इन्होंने किए थे कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, उन वादों के ऊपर इनको काम करना चाहिए। यही प्रजातंत्र का तकाजा है, लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है। आज भी किसान जो मांग करेंगे या किसान जो लाइन लेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके साथ करेगी। हाँ सर, सारी बात आ जाती है। हालात है देश के और देश के इतिहास में। आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना हुआ 1 साल तक जो संघर्ष चले और किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं, और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार के संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मोदी जी और उनकी सरकार के लोग समझ नहीं, जो बॉर्डर पे जो बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, और वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके भावनों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से 1 साल गुजर गया और ये संकट चलता रहा, किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, ज़्यादा संघर्ष में साथ देना पड़ा हो, तो विपक्षी पार्टी बोलती एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है कि अहम घमंड में रहे, और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होकर आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा।